सृष्टि के आरंभ में जब केवल अंधकार था और ब्रह्मा जी ने संसार की रचना का संकल्प लिया, तब उन्होंने अपने संकल्प मात्र से सप्तऋषियों और मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्हीं में से एक थे महर्षि मरीचि। मरीचि के तेज से एक पुत्र का प्राकट्य हुआ, जिनका नाम रखा गया कश्यप। कश्यप शब्द का अर्थ अत्यंत गहरा है। संस्कृत की पश्य धातु से बना यह नाम उस तत्व को दर्शाता है जो दृष्टा है, यानी वह जो सब कुछ देख सकता है। कश्यप ने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मांड के उन रहस्यों को समझा जो सामान्य देवताओं की पहुंच से भी बाहर थे। वे केवल एक ऋषि नहीं थे, उन्हें प्रजापति का पद दिया गया, जिसका अर्थ है प्रजा का स्वामी और रक्षक। सृष्टि के विस्तार के लिए प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्रियों के विवाह का निर्णय लिया। दक्ष जानते थे कि केवल कश्यप ही वह सामर्थ्यवान पुरुष हैं, जो विभिन्न गुणों वाली संतानों को जन्म दे सकते हैं और प्रकृति के संतुलन को बनाए रख सकते हैं। दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप ऋषि से किया। अदिति दैवीय गुणों वाली देवताओं की माता, दिति तेज और संघर्ष की प्रतीक दैत्यों की माता, धनु विशालता की प्रतीक दानवों की माता, कद्रु पाताल और पृथ्वी के रहस्यों की ज्ञाता नागों की माता, विंता आकाश और वेग की स्वामिनी गरुड़ और अरुण की माता, सुरसा समुद्र की शक्तियों की प्रतीक, तथा अन्य पत्नियां अरिष्टा, मुनि, सुरभि, इल्ला, ताम्रा, क्रोधवशा और विश्वा। यह कोई साधारण विवाह नहीं था। ऋषि कश्यप जानते थे कि सृष्टि के विकास के लिए केवल देवता सात्विक गुण पर्याप्त नहीं है। उन्हें असुर तामस गुण और मनुष्य पशु पक्षी राजस गुण की भी आवश्यकता थी। ऋषि कश्यप ने अपनी प्रत्येक पत्नी को उनकी इच्छा और स्वभाव के अनुसार वरदान दिए। उन्होंने प्रत्येक पत्नी के भीतर एक विशिष्ट शक्ति का बीजारोपण किया। कश्यप का आश्रम कोई साधारण स्थान नहीं था, वह एक ऐसा ब्रह्मांडीय गर्भाशय कॉस्मिक वूम था जहां से गंधर्वों का संगीत, नागों का विष, देवताओं का अमृत और असुरों का पराक्रम एक साथ जन्म लेने वाला था। जब कश्यप ने इन 13 देवियों के साथ गृहस्थ जीवन का आरंभ किया, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अदिति ने अखंडता और धर्म का मार्ग चुना, जबकि दिति ने सत्ता और प्रभाव की कामना की। यहीं से वह बीज पड़ा जिसने आगे चलकर देवासुर संग्राम और महान पौराणिक युद्धों की पृष्ठभूमि तैयार की। महर्षि कश्यप शांत भाव से इन सभी धाराओं को देख रहे थे। वे जानते थे कि संघर्ष ही विकास की जननी है। उनके लिए न तो देवता श्रेष्ठ थे और न ही दैत्य तुच्छ, वे तो एक पिता की भांति केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे ताकि यह संसार अनंत काल तक जीवंत बना रहे। कश्यप की पहली पत्नी अदिति सात्विक गुणों और धर्म की प्रतिमूर्ति थी। उनकी तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर ऋषि कश्यप ने उन्हें तेजस्वी पुत्रों का वरदान दिया। अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों का जन्म हुआ, जिनमें इंद्र, वरुण, मित्र, अर्यमा, भग, अंश, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पुषा, सविता और वामन भगवान विष्णु शामिल थे। इनमें सबसे प्रतापी इंद्र थे, जिन्हें स्वर्ग का राज्य मिला। लेकिन इस भाग की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भगवान विष्णु का अदिति के गर्भ से जन्म लेना। जब दैत्यों ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, तब अदिति ने त्योव्रत किया। ऋषि कश्यप के मार्गदर्शन में की गई इस साधना से स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कश्यप अदिति के पुत्र के रूप में वामन बनकर अवतरित हुए। एक पिता के रूप में कश्यप ने ही वामन का उपनयन संस्कार किया और उन्हें वह शक्ति दी जिससे उन्होंने 3 पग में ब्रह्मांड नापकर देवताओं को उनका खोया राज्य वापस दिलाया। कश्यप की दूसरी पत्नी दिति अदिति की सगी बहन होने के बावजूद स्वभाव में भिन्न थी। उन्हें अपने पुत्रों दैत्यों की पराजय से गहरा दुख हुआ। दिति के 2 प्रमुख पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने तीनों लोकों को हिला दिया। जब भगवान वराह और नरसिंह ने इनका वध कर दिया, तो दिति के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। वे ऋषि कश्यप के पास गईं और एक ऐसे पुत्र की मांग की जो इंद्र का वध कर सके। ऋषि कश्यप धर्मसंकट में थे। वे जानते थे कि इंद्र भी उनका पुत्र है, लेकिन पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने दिति को एक कठिन पुंसवन व्रत बताया। उन्होंने शर्त रखी कि यदि दिति 1 वर्ष तक पूरी पवित्रता और नियमों का पालन करेगी, तो उसका पुत्र इंद्र का वध करने वाला बनेगा। दिति ने कठोर तप शुरू किया। इंद्र भयभीत हो गए। वे अपनी मौसी दिति की सेवा करने के बहाने उनके आश्रम में रहने लगे ताकि कोई चूक हो तो वे उसका लाभ उठा सकें। एक दिन दिति थकावट के कारण अशुद्ध अवस्था में सो गईं। इंद्र को अवसर मिल गया। इंद्र ने अपने योगबल से सूक्ष्म रूप धारण किया और दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपने वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। जब गर्भ के वे टुकड़े रोने लगे, तो इंद्र ने क्रोध में आकर प्रत्येक टुकड़े के 7 और भाग कर दिए।
कुल 49 टुकड़े हो गए। जब दिति की नींद खुली तो इंद्र के सामने आने पर वे विलाप करने लगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। ऋषि कश्यप के तेज के कारण वे 49 टुकड़े मरे नहीं बल्कि जीवित बालक बन गए। इंद्र को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। ऋषि कश्यप ने हस्तक्षेप किया और उन 49 बालकों को देवताओं के समान स्थान दिया। यही बालक मरुदगण कहलाए, जो वायु के देवता बने और इंद्र के सबसे विश्वसनीय सैनिक बने। इस पूरी घटना में ऋषि कश्यप का व्यवहार एक तटस्थ दृष्टा जैसा था। उन्होंने न तो इंद्र को दंड दिया और न ही दिति को पूरी तरह निराश किया। उन्होंने विनाश को सृजन में बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि कर्मों का फल टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसे नई दिशा दी जा सकती है। कश्यप के घर में ही पहली बार यह सिद्ध हुआ कि असुरों के बीच से भी देवताओं मरुदगणों का जन्म हो सकता है। अदिति और दिति के बाद ऋषि कश्यप की 2 और पत्नियां कद्रु और विंता विशेष स्थान रखती हैं। एक बार महर्षि कश्यप ने प्रसन्न होकर इन दोनों से वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने 1000 शक्तिशाली नाग पुत्रों की मांग की। विंता ने केवल 2 पुत्र मांगे, लेकिन शर्त रखी कि वे कद्रु के 1000 पुत्रों से भी अधिक तेजस्वी और बलवान हों। कश्यप ने एवमस्तु कहा। समय आने पर कद्रु के अंडों से 1000 नागों का जन्म हुआ, जिनमें शेषनाग, वासुकी और तक्षक प्रमुख थे। दूसरी ओर विंता के 2 अंडों में से काफी समय तक कोई हलचल नहीं हुई। ईर्ष्यावश विंता ने एक अंडा फोड़ दिया, जिससे अरुण का जन्म हुआ, जिनका शरीर आधा विकसित था। अरुण ने अपनी माता को श्राप दिया कि उसे अपनी बहन कद्रु की दासी बनना पड़ेगा और उसका दूसरा पुत्र ही उसे इस दास्ता से मुक्त कराएगा। अरुण बाद में सूर्य देव के सारथी बने। एक दिन कद्रु और विंता टहल रही थीं, तभी उन्होंने समुद्र मंथन से निकले दिव्य सफेद घोड़े उच्चैःश्रवा को देखा। कद्रु ने विंता को नीचा दिखाने के लिए एक चाल चली। उसने कहा, देखो, इस घोड़े की पूंछ काली है। विंता ने कहा, नहीं, ये तो पुनर्तः सफेद है। दोनों के बीच शर्त लगी, जो हारेगी वह दूसरी की दासी बनेगी। कद्रु ने अपने नागपुत्रों को आदेश दिया कि वे बाल के समान सूक्ष्म रूप धारण कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाए ताकि वह काली दिखाई दे। धर्मप्रायण शेषनाग ने इस कपट में साथ देने से मना कर दिया, लेकिन अन्य नागों ने कद्रु की बात मान ली। अगले दिन पूंछ काली दिखने के कारण विंता शर्त हार गई और उसे कद्रु की दासी बनना पड़ा। काफी समय बाद विंता के दूसरे अंडे से गरुड़ का जन्म हुआ। वे इतने विशाल और तेजस्वी थे कि उनके पंखों की फड़फड़ाहट से आकाश कांपने लगा। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माता छल से दासी बनाई गई है, तो उन्होंने नागों से मुक्ति का मार्ग पूछा। नागों ने कहा, यदि तुम स्वर्ग से अमृत लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ स्वर्ग की ओर उड़े। उन्होंने अकेले ही इंद्र और सभी देवताओं को परास्त कर दिया और अमृत कलश लेकर धरती पर आए। लेकिन गरुड़ जानते थे कि नागों को अमृत देना विनाशकारी होगा। उन्होंने अपनी बुद्धि से काम लिया। उन्होंने नागों से कहा कि अमृत पीने से पहले वे स्नान करके पवित्र हो आए। जब नाग स्नान करने गए, तब इंद्र ने आकर अमृत कलश वापस उठा लिया। नाग वापस आए तो उन्हें केवल वहां की घास कुष्ठ मिली, जिस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। उन बूंदों को चाटने के कारण नागों की जीभ 2 भागों में कट गई, लेकिन विंता दासी जीवन से मुक्त हो गई। जब गरुड़ अमृत लेकर जा रहे थे, तब उनकी भेंट भगवान विष्णु और पिता कश्यप से हुई। ऋषि कश्यप ने गरुड़ के बल और बुद्धि की प्रशंसा की। उन्होंने ही गरुड़ को समझाया कि नाग भी उन्हीं के पुत्र हैं, लेकिन उनका स्वभाव तमस अंधकार से भरा है, जबकि गरुड़ प्रकाश के प्रतीक है। कश्यप ने ही गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन बनने का आशीर्वाद दिया। ऋषि कश्यप के कारण ही शेषनाग ने कपट का मार्ग त्याग कर भगवान विष्णु की शैया बनना स्वीकार किया और पृथ्वी का भार अपने सिर पर उठाया। यहाँ कश्यप ने एक पिता के रूप में दिखाया कि कैसे एक ही पिता की संतानें, नाग और गरुड़, परस्पर शत्रु होने के बावजूद ब्रह्मांड के संचालन में अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं। ऋषि कश्यप की पत्नी दनु से दानव वंश की उत्पत्ति हुई। अक्सर लोग दैत्य दिति की संतान और दानव दनु की संतान को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन पौराणिक रूप से इनमें अंतर है। दनु के 100 पुत्रों में विप्रचित्ति सबसे प्रमुख था। दानव वंश अपनी शारीरिक शक्ति के साथ साथ अपनी शिल्पकला और मायावी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इसी वंश में महान शिल्पी मय दानव हुए, जिन्होंने देवताओं के विश्वकर्मा की भांति दानवों के लिए भव्य नगरों और उड़ने वाले विमानों का निर्माण किया। मय दानव ने ही महाभारत काल में मय सभा बनाई थी। दानवों की यह शाखा दिखाती है कि ऋषि कश्यप के रक्त में न केवल तपस्या थी, बल्कि विज्ञान और वास्तुकला का भी गहरा ज्ञान था।
सृष्टि केवल युद्ध और शक्ति से नहीं चलती, उसे आनंद और लय की भी आवश्यकता थी। कश्यप की पत्नियों मुनि और अरिष्टा ने इस कमी को पूरा किया। मुनि के गर्भ से गंधर्वों का जन्म हुआ। ये देवलोक के गायक और वादक बने। हा, हुहु और चित्ररथ जैसे प्रसिद्ध गंधर्व कश्यप की ही संतानें थे। अरिष्टा से उन दिव्य अप्सराओं का जन्म हुआ, जिनके नृत्य और सौंदर्य ने स्वर्ग की शोभा बढ़ाई। जब गंधर्वों ने वीणा बजाए और अप्सराओं ने नृत्य किया, तब ऋषि कश्यप के आश्रम में शांति और कला का अद्भुत वातावरण बन गया। ये कश्यप की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने जीवन के हर पक्ष, शक्ति, तप, कला और सौंदर्य को जन्म दिया। ऋषि कश्यप की अन्य पत्नियों ने संपूर्ण प्रकृति का विस्तार किया। सुरभि, इनसे गोवंश गायों और भैंसों की उत्पत्ति हुई। इला, इनसे पृथ्वी की वनस्पतियों, वृक्षों और लताओं का जन्म हुआ। क्रोधवशा, इनसे तीखे दांतों वाले हिंसक जीव और शिकारी पशु उत्पन्न हुए। ताम्रा, इनसे बाज, गिद्ध और अन्य शिकारी पक्षियों का वंश चला। ऋषि कश्यप का ये परिवार एक ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव की तरह था। एक ही पिता की छत्रछाया में जहां एक ओर शांत स्वभाव के गंधर्व थे, वहीं दूसरी ओर क्रोधी स्वभाव के हिंसक जीव भी थे। कश्यप ने कभी किसी संतान में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने प्रत्येक जीव को उसकी प्रकृति के अनुसार जीने का अधिकार दिया। इसी कारण कश्यप को सर्वभूत पितामह कहा गया। उन्होंने सिखाया कि सृष्टि में विषैले सर्प की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी दूध देने वाली गाय की, और युद्ध करने वाले दानव की भी उतनी ही जरूरत है जितनी संगीत सुनाने वाले गंधर्व की। संतुलन ही कश्यप का मूल मंत्र था। सतीसर झील और जलोद्भव असुर का आतंक प्राचीन काल में, जिसे आज हम कश्मीर घाटी कहते हैं, वह वास्तव में एक विशाल हिमालयी झील थी। पौराणिक ग्रंथों जैसे नीलमत पुराण के अनुसार इस झील का नाम सतीसर, देवी सती की झील था। इस अथाह जलराशि में जलोद्भव नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर असुर रहता था। उसे वरदान प्राप्त था कि वह जल के भीतर अजेय रहेगा। वह झील के किनारे रहने वाले ऋषियों और मनुष्यों को अपना आहार बनाता था। जब ऋषि कश्यप अपने भ्रमण के दौरान इस क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने वहां के लोगों की दयनीय स्थिति देखी। उनके पुत्र नील नागू के राजा ने अपने पिता से इस असुर के वध की प्रार्थना की। ऋषि कश्यप ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक मार्ग बनाने का निश्चय किया। उन्होंने वराहमुला, वर्तमान बारामुला नामक स्थान पर पहाड़ को अपनी शक्ति से काट दिया। जैसे ही पहाड़ कटा, सतीसर झील का सारा पानी बहकर बाहर निकल गया और नीचे की उपजाऊ भूमि प्रकट हुई। जल के बाहर आते ही जलोद्भव असुर की शक्ति क्षीण हो गई और भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप की प्रार्थना पर उसका वध कर दिया। झील के सूखने के बाद जो सुंदर घाटी बनी, उसे ऋषि के सम्मान में कश्यप मीर, कश्यप की झील या भूमि कहा गया, जो समय के साथ बदलकर कश्मीर बन गया। वहां के ऊंचे पर्वतों को कश्यप पर्वत के नाम से जाना जाता है। भारतीय हिंदू समाज में कश्यप गोत्र सबसे प्राचीन और व्यापक गोत्र माना जाता है। चूंकि कश्यप सभी जीवों के पूर्वज हैं, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अपना गोत्र ज्ञात न हो तो वह कश्यप गोत्र का उच्चारण कर सकता है, क्योंकि अंततः हम सब उन्हीं की संतानें हैं। ये गोत्र आज भी भारत की एकता का प्रतीक है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ऋषि कश्यप ने केवल जीव ही उत्पन्न नहीं किए, बल्कि कश्यप स्मृति जैसे ग्रंथों के माध्यम से समाज को नियम, आयुर्वेद और कृषि का ज्ञान भी दिया। ऋषि कश्यप की पूरी जीवन गाथा हमें एक महान जीवन दर्शन सिखाती है, समावेशिता, इंक्लूसिविटी। एक पिता के रूप में उन्होंने कभी अपने पुत्रों, देवताओं और सौतेले पुत्रों, असुरों और नागों के बीच भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सबको अस्तित्व दिया, क्योंकि वे जानते थे कि सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए प्रकाश और अंधकार, अमृत और विष दोनों की आवश्यकता है। वे कश्यप पश्य देखने वाला है, जो तटस्थ रहकर संपूर्ण ब्रह्मांड के विकास को देखते हैं। आज जब हम प्रकृति और जीवों के संरक्षण की बात करते हैं, तो ऋषि कश्यप के विचार सबसे अधिक प्रासंगिक लगते हैं, जिन्होंने हजारों साल पहले हर पशु, पक्षी और वृक्ष को अपना परिवार माना था। ये थी ऋषि कश्यप की संपूर्ण जीवन गाथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।